कुछ लोगों को लॉलीपॉप दे करके फिल इन द ब्लैंक की तरह बैठाया हुआ है उन्हें। मैं उन बातों में बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं सप्लीमेंट्री बजट जो सरकार लेकर के आई है, जब सरकार खर्च नहीं कर पा रही है पैसा, अध्यक्ष महोदय, जब खर्च नहीं हो रहा तो आखिरकार सप्लीमेंट्री बजट क्यों? और सरकार को खुद पीछे पलट करके देखना चाहिए कि जो बजट इतना बड़ा बताया था, लगभग 65% पैसा खर्च नहीं हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो है पीडब्ल्यूडी है, उसमें अभी भी 65% पैसा पड़ा हुआ है, खर्च नहीं हुआ। 34% फेल किया। और कई विभाग ऐसे हैं जिनमें पैसा ही नहीं खर्च हो रहा है। तो आखिरकार ये सप्लीमेंट्री बजट क्यों चाहिए आपको? और कुछ महीनों बाद, क्योंकि जब आज और हम आप बातचीत कर रहे हैं सदन में, 1 दिसंबर हो गया है और नया बजट भी आएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस सरकार का जो कार्यकाल अभी तक रहा है, ये विजनलेस सरकार रही है, डायरेक्शनलेस बजट रहा है इनका। जो कहा वो नहीं करा, जो कहा वो नहीं करा, ये भाजपा का असली नारा होना चाहिए। इसलिए क्योंकि सरकार जब कहती थी कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बना देंगे, माननीय वित्त मंत्री जानते होंगे, सरकार जानती होगी कि अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करने के लिए आपको 34% की ग्रोथ रेट चाहिए। अगर आप 65% पैसा नहीं खर्च करेंगे, सप्लीमेंट्री बजट फिर ले लेंगे आप, कुछ महीने हैं आपके पास, तो कैसे आप अचीव करेंगे? ये डबल स्टैंडर्ड सरकार है, दोहरा चरित्र है सरकार का, कहती कुछ है, करती कुछ और है। नेता प्रतिपक्ष की बातों को मैं सुन रहा था और इससे पहले दलीय नेताओं ने भी अपनी बातें यहां पे रखी हैं। मैं उन सब का हृदय से धन्यवाद करता हूं। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा था कि नेता विरोधी दल लीक से हटकर के आजकल बोलने के आदी हो चुके हैं। और ये बीमारी केवल यहीं पे नहीं आई है, जो बीमारी बिहार में देखने को मिल रही है, वही बीमारी यहां भी देखने को मिल रही है। और इसीलिए मुझे, जो कि मेरे बगल में वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था, उस शेरो शायरी के बड़े शौकीन हैं। नेता विरोधी दल के इन वक्तव्यों को सुनकर के मुझे एक शायर की एक बात याद आती है कि बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। गलत तो नहीं बोला ना? महोदय, वैसे
ये अच्छी शुरुआत है दो प्रकार से कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल में, विधानसभा में, विधान परिषद में पिछले 6-7 वर्षों में चर्चा पर चर्चा का एक माहौल बना है और पिछले 22 के बाद से तो इसमें और भी अच्छी एक सकारात्मक पहल हुई है और उसमें भी विरोधी पक्ष के लोग खूब तैयारी करके आना चाहते हैं। ईश्वर इनको इसी प्रकार से प्रगति करे और हमेशा विपक्ष में बैठे रहें, ये हम प्रार्थना करते हैं। आज यहां पे जो चीजें चल रही थी अनुपूरक बजट के बारे में, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि नेता विरोधी दल तो प्रदेश में 2012 से 2017 के बीच में मुख्यमंत्री के पद पर भी प्रदेश को अपनी सेवाएं दे चुके हैं, कई बार संसद में भी रहे हैं और सप्लीमेंट्री डिमांड्स के बारे में थोड़ा जानकारी और अच्छी ले लेते तो संभवतः उससे ज्ञानवर्धन होता, अन्य अपने समाजवादी सहयोगियों को भी वह अच्छी तरह बता सकते थे। खैर, 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अलग अलग समय में उन्होंने यहां पे प्रदेश में कार्य किया, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के बारे में, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश अपनी अराजकता, गुंडागिर्दी, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और यहां के युवाओं के लिए पहचान का संकट वाला उत्तर प्रदेश बन गया था। और महोदय 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज यही उत्तर प्रदेश है, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, ये हमारे माननीय सदस्यगण भी देश के अंदर जाते होंगे, एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं और उत्तर प्रदेश को आज लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये बदले हुए प्रदेश का, ये नए उत्तर प्रदेश का, ये नए भारत का वह नया उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में आज लोग एक नई धारणा बनाते हैं। उनका दृष्टिकोण बदला है, जैसे दुनिया का दृष्टिकोण भारत के प्रति बदला है, ऐसे ही देश और दुनिया की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में भी बदली है और हर व्यक्ति बहुत सम्मानजनक ढंग से देखता है। ये परसेप्शन ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान है। हां, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हमारी सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, हम लोग आज भी अपनी उन बातों को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों को भी प्रसन्नता होनी चाहिए कि अगर हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, आर्थिक प्रगति करेगा, इस आर्थिक प्रगति का लाभ भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी को मिलेगा, पूरे प्रदेशवासियों को मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलेगा। और क्या पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इस डबल इंजन की सरकार के समय कुछ नहीं हुआ? महोदय 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी थी वो लगभग 13 लाख करोड़ के आसपास थी और आज 23-24 में यह लगभग 24.5 लाख करोड़ की पहुंच रही है, यानी हम लगभग दोगुनी की ओर बढ़ चुके हैं। ऐसे ही पर कैपिटा इनकम भी उत्तर प्रदेश की यह 2015-16 के आसपास जो लगभग 43,000 के आसपास थी, आज वह बढ़कर के
22-23 में बढ़कर के दुगने से अधिक हुई है, लगभग 83,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है और 23-24 के आंकड़े आएंगे तो इसमें और भी वृद्धि होगी।